न्यूट्रिशन का एक्चुअल में हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? एवरीथिंग। आपकी बॉडी जो बनी है, इट्स लाइक योर ब्रिक एंड सीमेंट। उसके बिना आपकी बिल्डिंग बनेगी ही नहीं। लोग ये चक्कर में पड़े रहते हैं कि मेरा वेट कितना ड्रॉप हो रहा है, बट एक्चुअल गेम है आप। एंड एक मिथ है लोगों में, डाइट मतलब भूखा रहना है। डाइट मतलब कुछ रूखा सूखा खाना है, रूखा सूखा खाना है, सैलेड खाना है, बॉइल्ड खाना है। इट्स एब्सोल्युटली अ मिथ। बच्चों को फोर्स फीड ना करें। थर्ड मिस्टेक दैट पेरेंट्स मेक इज, आपने होमवर्क कर लिया, आपको चॉकलेट मिलेगी, को ये रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे या पिज्ज़ा खिलाएंगे। फूड इज नॉट अ ट्रीट। फूड हैज़ टू बी योर डेली नेसेसिटी। हमें लगता है एनर्जी इज बिकॉज ऑफ लो शुगर, तो हम शुगर चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। इट्स एक्चुअली इन मोस्ट केसेस आई स्पेशलाइज इन दिस, यूजिंग फूड एज मेडिसिन। मेरी क्लिनिक का नाम भी यही है, फिम्स, फूड इज मेडिसिन एंड सप्लीमेंटल। आप फिट रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, एज सिंपल एज दैट। कुछ अनकही बातें शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉजिटिव टॉक्स हो, नॉलेज की बातें हो, मॉरल वैल्यूज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। इसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। Hi, I'm nutritionist and author Dhwani Shah. I'm at कुछ अनकही बातें with Bharat M. Jain. वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें। ध्वनि, कैसे हैं आप? थैंक यू, बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है? वेरी गुड, आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज बहुत कुछ हेल्थ के रिलेटेड बातें होने वाली हैं। ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माय बेस्ट, जितनी नॉलेज मैं दे सकूँ। आप बहुत कुछ अच्छा दे दोगे बिकॉज आपका एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा है। सो विल स्टार्ट विद द पॉइंट कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, एक्चुअली इसमें फ़र्क क्या है? हाँ, तो ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। कुछ लोग डाइटिशियन बोल देते हैं, कुछ लोग न्यूट्रिशनिस्ट बोल देते हैं। सो न्यूट्रिशनिस्ट इज़ लाइक अ अम्ब्रेला, ठीक है। उसमें सारी फूड हेल्थ रिलेटेड चीज़ें कवर हो जाती है। जैसे आप कोई फूड प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, वो भी न्यूट्रिशन में आ जाता है। आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, वो भी आ जाता है। आप डाइट प्लान कर रहे हो, वो आ जाता है। सो इट्स लाइक द एंटायर अम्ब्रेला, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड। और डाइटिशियन इज समबडी हु प्लान्स डाइट्स, चाहे वो वेट लॉस डाइट हो, चाहे वो कोई हेल्थ कंसर्न के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, जो आपको डाइट प्लान बना के दे कि आपको ये टाइम पे ये खाना है। दैट इज अ डाइटिशियन। दैट इज डाइटिशियन, ओके। और न्यूट्रिशनिस्ट मीन्स कि वो प्रोडक्ट डेवलप भी करे, वो रिसर्च भी करे, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे काम करे, गवर्नमेंट NGO या वो मील प्लान्स पे काम करे। एवरीथिंग इज अंडर न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस, बट एक कॉमन मैन के लिए समझने में ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। करेक्ट। आपने न्यूट्रिशनिस्ट होने का ही क्यों चुना इंस्टेड ऑफ डाइटिशियन और इंस्टेड ऑफ एनी अदर प्रोफेशन? मैंने जब पढ़ाई की थी, आई स्टडीड टू बी अ डाइटिशियन, अप्लाइड डाइटेटिक्स उसको बोलते हैं। एंड देन आई वेंट इनटू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो। तो मैंने फूड प्रोसेसिंग की स्टडी वगैरह की है। मैंने 60+ प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए। सो दैट इज़ वाई आई कॉल माई सेल्फ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड नॉट जस्ट अ डाइटिशियन। ग्रेट। न्यूट्रिशन का एक्चुअल में हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? एवरीथिंग। आपकी बॉडी जो बनी है, इट्स लाइक योर ब्रिक एंड सीमेंट। उसके बिना आपकी बिल्डिंग बनेगी ही नहीं। सो न्यूट्रिशन डिटरमाइंस एवरी थिंग इन द बॉडी, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो हेयर हो, स्किन हो, सब कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स से बने होते हैं। सो विदाउट न्यूट्रिशन द बॉडी कैन नॉट बी मेड। और अगर आप न्यूट्रिशन पे ध्यान ना दो, आपके फूड हैबिट्स पे ध्यान ना दो, योर बॉडी विल लिटरली ब्रेक अपार्ट। आप मेडिसिन पे सर्वाइव नहीं कर सकते हो। बट अगर मैं न्यूट्रिशन का पार्ट अगर साइड में रखता हूँ जनरल तरीके से, बिकॉज इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको पूछूं कि किस बातों का जब हम स्पेशली खाना खाते हैं तो हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए?
जब मोस्ट पीपल खाना खाते हैं वो यही सोचेंगे कि चलो मैं फ्रेश सब्ज़ी खा लूँ, मैं फ्रूट्स खा लूँ, मैं जो सीजनल अनाज होते हैं, अभी जैसे विंटर्स आएंगे यू स्टार्ट हैविंग बाजरा, मैं ये खा लूँ। ये एक कॉमन कंसेप्शन होता है। आई लाइक टू टेक इट अ लिटिल डीपर। मैं इसको फूड इंटेलिजेंस बोलती हूँ। ओके। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस: फूड, गट, बॉडी, इमोशन एंड रिदमिक कॉस्मिक इंटेलिजेंस। कॉमन मैन रहता है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं जो हर बार न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जा पाते या नहीं जा सकते, तो उनको अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो वो किस तरीके से रखे खाने में? तो उनको ये फूड इंटेलिजेंस समझना है। सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी की तासीर समझो। वेदर आपको पित्त प्रकृति है, आप वात प्रकृति के पर्सन हो, आपको हेडेक ज़्यादा होते हैं, आपको बॉडी पेन ज़्यादा होते हैं, आपको गट इश्यूज ज़्यादा होते हैं, यू अंडरस्टैंड योर बॉडी। आपने वो समझ लिया, फिर आप डिसाइड करो कि कौन सी चीज़ें आपको सूट करती है। दिस इज़ गट इंटेलिजेंस के ये खाने से मुझे अच्छा फील हो रहा है, ये खाने से मुझे एसिडिटी हो रही है, या ये मैंने खाया तो मेरे जॉइंट पेन्स बढ़ गए हैं। आप वो चीज़ें समझो। ये नेचुरली हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, ये इंट्यूशन, ये हंगर इंट्यूशन होता है। हम सिर्फ उसे भूल जाते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एज अ लेमैन आई विल नेवर से कि आपको ये 4 चीज़ें तो रोज़ खानी है। आई कैन नॉट से दैट, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग है, तो हर इंसान भी अलग होता है, उसका सिस्टम अलग होता है। अगर हो सकता है मैं रोटी खाता हूँ, दही खाता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो रोटी और दही दूसरे आदमी के लिए, बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा। करेक्ट। जैसे आपने सुना होगा मुझे वेट लॉस करना है तो मैं आलू नहीं खा सकता हूँ, राइट? इट्स कॉमन कंसेप्शन अगेन। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस कि मैंने उनको ब्रेकफास्ट में सिर्फ पोटैटोज दिए हैं और उनका वेट लॉस हुआ है। ओहो। बहुत अलग तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है सारी चीज़ों का, राइट? आपके मेडिकल कंडीशन पे होता है। आप डायबिटिक हो तो आप आलू अलग तरीके से खा लो, आप आलू बेक करके खा लो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट इनटू आलू पराठा विद द स्किन, वो जो जैकेट पोटैटो बोलते हैं, उस पे थोड़ा घी डाल के, तो आपके ब्लड शुगर इतने नहीं बढ़ेंगे, राइट? सो इट रियली मेक्स अ डिफरेंस कि आप क्या हो, और उस पे आप डिसाइड करो आपका फूड क्या होना चाहिए। बॉडी टू बॉडी इतना वेरी करता है? बहुत वेरी करता है, बहुत वेरी करता है। तो अब कॉमन, बहुत सारे जनरली जितने भी कॉमन मैन हैं, बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन के पास, एक्चुअली न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाते हैं। अब जनरल वो खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते समय उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्पेशली? जैसे मैं बता रही थी गट इंटेलिजेंस, राइट? तो आप कैसे समझ सकते हो कि आपको कैसे क्या खाना चाहिए? सबसे पहले व्हेन यू आर ईटिंग, इट्स कॉल्ड मिताहार इन आयुर्वेदा। मिताहार मतलब आप आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स यूज करो। यू सी द फूड, यू फील इट, यू टेस्ट इट, यू स्मेल इट। आपके सेंसरी ऑर्गन्स यूज करके आप फूड खाओ। ऐसे नहीं कि आप फोन पे बात करते करते फटाफट फूड खा रहे हो, बुफे में घूमते घूमते फूड खा रहे हो, राइट? यू डोंट कनेक्ट विथ योर फूड। सिंपल है, आप रोटी सब्जी भी ले लो, पर आप ये कनेक्शन के साथ खाओ, आपका अलग डाइजेशन होगा बॉडी में। एज सिंपल एज दैट। और 4 दिन के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, वीट तो मैं खा सकता हूँ, वीट से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, या आलू मैं खा सकता हूँ, आलू से प्रॉब्लम नहीं है मुझे। योर बॉडी विल टेल यू। आपको अगर खाने के बाद ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो आप समझ जाइए कि ये फूड आपको सूट नहीं कर रहा है। मतलब 2 चीजें, यू मीन टू से कई बार ऐसा होता है कि फूड आपका राइट हो सकता है, बट अगर आपका खाने का तरीका राइट नहीं है, yes, तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। yes. कई बार ऐसा होता है आपका खाने का तरीका राइट है बट फूड राइट नहीं है, yes, देन ऑल्सो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। करेक्ट। सो ये मिताहार से आप जान सकते हो कि आपके लिए एक्चुअली फूड क्या है, आपको सूट करेगा नहीं करेगा, और आपको वो डाइजेस्ट करने के लिए भी ये सेंसरी ऑर्गन्स ही काम आने वाले हैं, राइट? और सेकंड रूल है, ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, जापानीज स्कूल्स में ये सिखाया जाता है। इट्स कॉल्ड हारा हाची बू। मतलब यू ईट टिल योर 80% फुल, ठीक है? तो आप जब भी आपका मील खाओ, कुछ भी चीज़ें आप
फ्रूट खा रहे हो, आप जूस पी रहे हो, आप खाना खा रहे हो, वॉट एवर यू आर ईटिंग, यू हैव टू ईट टिल योर 80% फुल, नॉट टिल योर 100% फुल, क्योंकि उतनी कैपेसिटी, उतना गैप स्टमक को भी चाहिए फॉर प्रोसेसिंग द फूड प्रॉपरली, प्लस स्टमक से ब्रेन पे सिग्नल जाना चाहिए कि अब बस हो गया, उतना वो टाइम चाहिए बॉडी को, यू कैन नॉट ओवर ईट टिल देन। सो 80% फुल आप जब तक हो तब तक आप खाओ, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट डाइजेस्टिंग एंड अब्जॉर्बिंग अ लॉट मोर फूड्स। बहुत लोगों को तकलीफ होती है, गेहूँ खाने से ब्लोटिंग होती है, अब तो ये मिलेट्स का जो ट्रेंड निकला है, आई कैन नॉट ईट वीट, आई कैन नॉट ईट वीट, बट ये नहीं है, आप 80% तक खाओ, आप मिताहार थियोरी यूज करके खाओ, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट डाइजेस्टिंग। राइट। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आने का ये भी रीजन होता है कि अब पूरा पेट भर गया है, तब तक वो खाते रहते हैं। करेक्ट। सो दैट कैन आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज खाना पचन नहीं होता है। करेक्ट। अब बच्चों को देखो, कितने पेरेंट्स ये करते हैं कि नहीं इतनी रोटी तो फिनिश करनी है, इतना खाना फिनिश करना ही है, मतलब उनमें जो इंट्यूशन है वो भी हम बिगाड़ रहे हैं, अपना तो बिगड़ गया है। तो बच्चों के लिए स्पेशली कोई भी पेरेंट्स हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के ईटिंग हैबिट्स में स्पेशली इन 2 या 3 बातों का आप ध्यान रखें? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों को फोर्स फीड ना करें। ओके। दे हैव अ नेचुरल हंगर इंट्यूजन, मतलब 5 years तक तो होता ही है, उसके बाद आप पे है, या आप कंटिन्यू करने दो या आप बिगाड़ दो उसको, राइट? तो आप उनको भूख लगने दो। बहुत बार ऐसे होता है कि चलो ये टाइम हो गया है, ये खा लो, ये टाइम हो गया है, ये खा लो, पर वो बेचारा पेट पकड़ के बैठा है कि मुझे भूख ही नहीं है। सो लेट देम फील हंग्री। अगर उसको भूख नहीं लग रही है, यस, आप उसका इलाज करो या उसका प्रॉब्लम ढूंढो कि भूख क्यों नहीं लग रही है, पर जब भूख लगे तब आप खाना दो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, ठीक है? सेकेंड पॉइंट इज के बहुत किड्स दीज डेज उनको एक्सट्रीम क्रेविंग्स हो रही है कि मुझे स्वीट चाहिए, मुझे पैकेट फूड चाहिए, जंक फूड चाहिए। राइट। एनवायरमेंटल फैक्टर एक है कि चलो टीवी देख रहे हैं, फ्रेंड्स को देख रहे हैं, या यू नो शॉप्स में आजू बाजू सारी चीजें हैं। राइट। इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पेरेंट्स हैव अ डे कि चलो आप संडे के दिन जो चाहिए वो खा लो, पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं है। ये एक यूजुअल ट्रेंड बन गया है कि चलो जंक फूड हम अवॉइड कर लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इज बच्चों को लगता है कि कुछ भी चीज़ जो फ्राइड है वो बुरी है, या कुछ भी मीठा है वो बुरा है। राइट। और क्रेविंग बुरी चीज की ही होती है, राइट, मोस्ट केसेस में। यस। तो इंस्टेड यू अंडरस्टैंड, जो भी आप घर पे बना रहे हो, आप चाहे पकोड़े घर पे बना लो, वड़े घर पे बना लो, इट्स एब्सोल्युटली हेल्दी। आप बच्चों को क्यों नहीं खिला रहे हो वो चीजें? आप स्वीट्स है, जैसे खीर है, रसगुल्ले है, घर पे जो ड्राई फ्रूट की बर्फियाँ बनती है, इट्स एब्सोल्युटली हेल्दी। आप बच्चों को वो क्यों नहीं दे रहे हो? ओहो, वो बच्चों को उतना नुकसान नहीं देता है? नहीं देता है। इट्स फ्रेशली मेड, इट्स यूजिंग गुड इंग्रेडिएंट्स। आप गुड़ यूज कर लो, खड़ी शक्कर यूज कर लो, घी जो घर पे यूज होता है, अच्छी क्वालिटी की चीजें आप यूज कर लो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बच्चों को उतनी एनर्जी चाहिए होती है इन द डे, तो आप वो चीजें दो, तो वो एक उनका कॉन्सेप्ट ही हट जाता है कि ये मेरे लिए ट्रीट है। राइट। एंड थर्ड मिस्टेक दैट पेरेंट्स मेक इज, आपने होमवर्क कर लिया, आपको चॉकलेट मिलेगी, आपने ये कर लिया, आपको चॉकलेट मिलेगी, या आपको ये रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, या पिज्जा खिलाएंगे। फूड इज नॉट अ ट्रीट, फूड हैज टू बी योर डेली नेसेसिटी। तो बच्चों को भी वही सिखाना है। आपको अगर उनको रिवॉर्ड करना है तो चाहे आप कोई टॉय लेके दे दीजिए, या आपको कोई पार्क में या कोई मूवी के लिए, यू कैन यूज दीज एज रिवॉर्ड्स। आपको लॉलीपॉप या चॉकलेट या कोई कोला, ये आइसक्रीम, यू कैन नॉट यूज दीज एज रिवॉर्ड्स। इससे वो वापस माइंडसेट चेंज हो जाता है कि ये ट्रीट है मेरे लिए। राइट। आप ट्रीट के लिए ही क्रेव करते रहोगे, और फिर आप गलत चीजों के लिए आप क्रेविंग उनके अंदर तैयार करते जा रहे हैं। आप वही तैयार कर रहे हो, आप उनको रीइंफोर्स कर रहे हो कि ये बहुत अच्छी चीज है, तो ये मैं कुछ अच्छा करूंगा तो बहुत अच्छी चीज मिलेगी। सो फॉर देम दैट इज अ वेरी गुड थिंग, वेयर एज इट्स नॉट।
सो अब ये पैटर्न्स चेंज करने हैं बच्चों में। बट बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम आता है, जैसे आपने कहा कि जब तक वो हंगर नहीं होते उनको भूख नहीं लगती है। बच्चे कई बार खेलने में इतने बिजी रहते हैं कि वो उनका खाने का टाइम सेट नहीं करते, 3 बजे तक भी बोलेंगे हमको नहीं खाना है। तो इन दैट केस व्हाट शुड पेरेंट डू? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिस्ट्रैक्शन है या एक्चुअली भूख नहीं लगी है। राइट। अभी एक एज होता है जहाँ पे वो फ्रेंड्स के साथ खेलने लगते हैं, जैसे 5 से 7 की एज होती है, 5 to 8 years अप्रोक्सीमेटली। तो दे स्टार्ट एन्जॉइंग कंपनी, उनको टाइम का पता नहीं चलता है। सो येस, दैट टाइम आप एक अंदाज से शेड्यूल सेट कर लो, हाफ एन आवर हियर एंड देयर इज ओके। आपने स्केड्यूल सेट किया, सपोज 1:30 आपका खाने का टाइम है, आपने स्केड्यूल सेट किया, आपके बच्चे ने ठीक से पेट भर के खाना खा लिया, राइट। सो दैट मीन्स इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विथ हंगर, ये प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन का था, राइट। पर आपने वो स्केड्यूल सेट किया है और बच्चा मुश्किल से एक रोटी खा रहा है या रो के खा रहा है कि मुझसे नहीं खाया जा रहा है, देन इट्स a problem of hunger. Right. So we have to take care, we have to understand बच्चे का जो मेंटेलिटी क्या है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Yes. बहुत सारे लोगों को है ना फास्ट खाने का हैबिट होता है, इवन मुझे भी है, बहुत फटाफट खाना खा लेते हैं कि दिमाग में 25 विचार चलते हैं। तो स्लो खाने की हैबिट इज देयर इज एनी बेनिफिट ऑफ दैट? हाँ, तो जैसे मैंने मिताहार बोला, आप जितना फोकस करोगे आपके फूड पे, फूड उतना ही आपको बेनिफिट करेगा। आप ये समझिए, आपके माउथ में 50% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है। तो मतलब आपको स्वीट पचाना है, आपको ब्रेड पचाना है, आपको पोटैटोस पचाना है, राइस पचाना है। इट्स हैपनिंग 50% इन द माउथ, नॉट इन द स्टमक। ओके। स्टमक में ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है क्योंकि वो एंजाइम्स नहीं होते, प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं स्टमक में। सो इफ़ यू ईट क्विकली, आप इतना फूड च्यू नहीं कर रहे हो, तो कार्ब डाइजेशन आपका नहीं होना है, एंड देन योर ब्लड शुगर्स गो हेवायर, आपके हंगर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद या तो भूख लगेगी या तो नींद आएगी। ऑल दिस स्टार्ट्स हैपनिंग क्योंकि आपका डाइजेशन ही पूरा नहीं हो रहा है। ब्लोटिंग हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा। दिस इज बिकॉज यू आर नॉट च्यूइंग योर फूड वेल इनफ। ओके, यू मीन टू से जब भी आप खाना खा रहे हो तो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ में और ध्यान के साथ में वो पूरा खाना खाइए। अब 10 मिनट या 15 मिनट आपके फूड को दे दीजिए। सी, फूड इज गिविंग यू लाइफ, इट्स गिविंग यू सो मच प्राण, एनर्जी, और आप वो 15 मिनट उसको नहीं दे रहे हो तो आप बाकी चीज़ों में कैसे फोकस कर पाओगे? अगर आपकी बॉडी फिट फील नहीं करेगी, ब्लोटेड हो आप, नींद आ रही है, ना काम में ध्यान दोगे, ना हेल्थ ठीक होगी। यस, फूड में ये तो लॉजिकल चीज़ें हुई हमारी। फूड जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो ग्रेटिट्यूड एक्चुअली मैटर करता है कुछ? आई डोंट नो अब हो रहा है कि नहीं इतने स्कूल्स में, बट व्हेन आई वाज इन स्कूल प्रेयर बोले बिना लंच टाइम नहीं शुरू होता था। ट्रू, लॉट ऑफ स्कूल्स डू दैट, बट अभी चीजें चेंज हो रही है, बट अभी भी हो रहा है। हाँ। तो ये एक रिसर्च हुआ है इन जापान, उन्होंने वाटर पे रिसर्च किया था। सो व्हाट दे डिड इज 2 कंटेनर्स में उन्होंने वाटर लिया था। एक कंटेनर में उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बोली थी और एक कंटेनर को बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बोली थी, एंड देन दे स्टडीड द क्रिस्टल्स ऑफ द वाटर माइक्रोस्कोप में। तो जो पॉजिटिव चीज़ें बोली है जो कंटेनर में, उसके क्रिस्टल्स वर ब्लूमिंग लाइक अ फ्लावर, लाइक अ डायमंड, वो पूरे शेप से, ये पूरी एक बुक है। एंड नेगेटिव जो भी है, इट स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ श्रिंकिंग, उसके शेप्स ऐसे स्पाइकी हो गए थे। सो दैट इज द पावर ऑफ वाइब्रेशन। और हमारे प्रेयर्स क्या करते हैं, इट गिव्स अस वाइब्रेशंस। ओम बोलते हो तो एक वाइब्रेशन आता है बॉडी में, या आप गायत्री मंत्र बोल लो, वी से नवकार मंत्र लॉट ऑफ टाइम्स। तो वो एक वाइब्रेशन, वो एक एनर्जी क्रिएट करता है, ना ही सिर्फ आपके फूड में, आपके बॉडी में। तो आपकी बॉडी उतनी ही पावरफुल हो रही है वो फूड डाइजेस्ट करने, अब्जॉर्ब करने। वाई डू यू थिंक पहले ज़माने में ऋषि मुनि जो होते थे इतने लंबे लंबे फास्ट करते थे? वी नो के मतलब 1 year 14 months तक का फास्ट हुआ है। इफ यू लुक एट जैन धर्म में आदिनाथ भगवान जो हैं,
इतने फास्ट कैसे होते हैं? इट्स नॉट कि वो तीर्थंकर है या उनको केवल ज्ञान इसीलिए हो गए, ऐसे नहीं है। वो जब पानी भी पीते हैं, दे मंत्र चार्ज दैट वाटर एंड ड्रिंक, क्योंकि वो वाटर को चार्ज करके उससे एनर्जी लेते हैं। इट इज दैट पावरफुल। तो आप सिंपल एक ग्रैटिट्यूड दे दो, आप कुछ लॉजिक मत यूज करो। आपका फूड आपको नरिश कर रहा है, आपको लाइफ दे रहा है, आप उसको तो थैंक यू बोल ही सकते हो। सिंपल लॉजिक, पर बहुत डीप मीनिंग है। आप जितने वाइब्रेशंस डालोगे बॉडी में, फूड में, वो आपको उतना ही हील करेगा, उतने ही बेनिफिट्स देगा। मतलब फूड एक्चुअली जितना इम्पोर्टेंट है, फूड और वाटर, उसमें जो वाइब्रेशंस हम डाल रहे हैं, जो ग्रेटिट्यूड हम डाल रहे हैं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यस। So if today you go and gift your wife a diamond necklace, और वो जो खुशी से खाना बना के आपको देगी, definitely it will heal There you. will be changes, 101%, 101%. Yes. That is very true. Yes. Because I believe in that कि gratitude काम करता ही है, but like समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली बॉडी में उसका इम्पैक्ट है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई खाना तो वही खा रहा हूँ ना, ये बोल के खाओ या वो बोल के खाओ, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? करेक्ट। वही ना, आप बॉस से झगड़ा कर रहे हो फोन पे, आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो किसी के साथ while you're eating food, आप सोचो अंदर क्या डाल रहे हो। इट्स नॉट जस्ट इतने कैलोरीज, इट्स सो मच मोर डीपर देन दैट। बट बहुत सारे लोगों की अभी हैबिट है कि जब भी व्हेन दे आर ईटिंग, दे आर हैविंग लाइक लंच और डिनर, टीवी चालू रहता है, मोबाइल चालू रहता है, फ़ोन्स चालू रहते हैं, उनका फुल कॉन्सेंट्रेट वहाँ पर नहीं रहता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नहीं रखना चाहते, बट नहीं रख पाते, तो उसके लिए कोई ऐसा टिप्स की एटलीस्ट दे शुड टेक केयर? वन थिंग इज़ कि आप जो एज अ फैमिली डिसाइड करो, वो सबसे ईजी होता है फॉलो करने। मीन्स इफ आई डिसाइड कि मुझे टीवी देखना है पर मेरा बच्चा नहीं देखेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? तो एज अ फैमिली आप डिसाइड करो कि आप सब साथ में बैठे हो, आपके दिन की बात कर रहे हो, यू आर हैप्पी और टुगेदर, वो एक अलग फीलिंग होती है, दैट ऑल्सो ट्रांसफर्स इनटू योर मील। लेट द टीवी बी, वो एक 15 मिनट आपको कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा इन दिस टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत लोग फोन पे रहते हैं, यू नो, किड्स ऑल्सो कि आईपैड चालू है एंड दे आर माइंडलेसली ईटिंग मील्स। कितने पेरेंट्स करते हैं, बच्चों को टीवी के सामने बिठा दो कि वो फटाफट खा ले। बहुत सारे लोगों के बच्चों की मैंने अभी देखी है कि मोबाइल अगर हाथ में नहीं रहेगा, दे आर नॉट गोइंग टू ईट, दे डोंट ईट। आप उनकी हंगर ही डेवलप नहीं कर रहे हो, मतलब आप जितना ठूस रहे हो उतना वो खा लेगा, उसको पता ही नहीं है मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ। बट अभी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं बच्चा तो इसके बिना खाता ही नहीं है, तो हम क्या करें? एक्चुअली इसका सोल्यूशन नहीं है, ये एक्सक्यूज है। क्योंकि आई एग्री, क्योंकि डे 1 पे आपने ही डिसाइड किया है राइट देने, या सी आई विल नॉट ऑलवेज पुट अ ब्लेम, बट आई विल से कि ये कॉन्शियस एफर्ट है। हर चीज डेवलप करने में मेहनत लगती है। For us also to develop a lot of things, we have to take an effort, चाहे वो स्टडीज़ में हो चाहे वो वर्क में हो। अपने पेरेंट्स ने भी एफर्ट ली होगी हमें एक तरह के वैल्यूज़ देने के लिए। सो इट टेक्स अ लिटिल एफर्ट, इट टेक्स अ लिटिल कॉन्शियसनेस। प्लस एज अ फैमिली कि वो अपने फादर को देखेगा, ही इज़ वॉचिंग एंड ईटिंग, या घर पे कोई दूसरे एल्डर्स हो, दे आर वॉचिंग, तो वही लर्न करेंगे। सो जो आप एज अ फैमिली डिसाइड करोगे, किड्स वही अडेप्ट करेंगे। वेरी ट्रू। मतलब वो कहने से ज्यादा देख कर ही सीखते हैं, देखकर ही सीखते हैं। राइट राइट। कोई ऐसी आपने मैंने देखा है मोर देन 25,000 जो लोगों को आपने न्यूट्रिशन के बारे में या उनका न्यूट्रिशनिस्ट बन के उनकी हेल्प की है। कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल हिस्ट्री या कोई ऐसा क्लाइंट जो रिमार्केबल है या यादगार है आपके लिए? यस, 2 मैं बोलूँगी, 1 चाइल्ड एंड 1 अडल्ट, क्योंकि हम चिल्ड्रन की बात तो बट मुझे ये दोनों डिटेल में जानना है। तो चिल्ड्रन की बात हो रही, सो देयर वाज दिस मदर, वो बहुत कंसर्न थी। तब वो लड़की 4 years ओल्ड थी। सो शी हैड कम टू मी कि बहुत वेट कम है इसका, इम्यूनिटी डाउन है, और डॉक्टर्स बोल रहे कि उसको अच्छे से खिलाओ, एंड अनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है। सो शी केम टू मी फॉर हेल्प। तो डिटेल जानने के बाद आई रियलाइज्ड कि शी इज़ एक्चुअली नॉट ईटिंग एनीथिंग जो ट्रेडिशनल इंडियन हाउस में बने, रोटी सब्जी हो गया, ये हो गया,
वो सिर्फ जो फैंसी रील्स देख के मदर्स सीखते हैं कि अरे ये फैंसी टिफिन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वही खा रही थी। Right. ठीक है, तो मैंने मदर को कैजुअली पूछा कि ये रोटी सब्जी क्यों नहीं खाती है, शी डज नॉट लाइक इट। नहीं, बच्चे थोड़ी टिंडे खाएंगे या तुरई खाएंगे। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये पेरेंट्स का ही कितना बैरियर आता है कि बच्चे ये कैसे खा सकते हैं, राइट। सो आई टोल्ड हर, एक काम करो, यू सिट इन द नेक्स्ट रूम, अब किसी और को बोलो फैमिली में, अब तुरई की सब्जी या लौकी की सब्जी बनाओ, एंड यू टेल देम टू गिव इट टू हर, बट यू डोंट रिएक्ट कि अरे ये लौकी है, यू नो, कि ओके ये नॉर्मल हमारा सबका खाना है, डोंट रिएक्ट, यू सिट इन द नेक्स्ट रूम। एंड 15 days later, that child was happily eating all the sabzis. So somewhere parents are making habits and assumptions. Yes. All we did was to give her digestive mix before her meals, ताकि उसको भूख लगे। प्रॉब्लम वही था, because she was not hungry, उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। So all I did was stimulate her appetite and change the mindset, और अभी वो सब चीज़ें happily खा रही है। Second story? So second is a more medical condition. तो ये एक he was नाम नहीं बताऊंगी, he was a very was a CEO of a very big company. तो उनका प्रॉब्लम यही था कि wherever I'm going, मुझे मेरी पूरी मेडिसिन की बैग साथ में लेनी पड़ती है। So there were 5-7 medical conditions, या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट पे भी लोड आ गया था, मसल breakdown, muscle dystrophy हो रहा था, diabetes was there, fatty liver was there was a lot of problem, और lifestyle very crazy कि आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, अगले महीने कोई और कंट्री में हूँ। it was that bad for him कि कुछ जो मिले वो खाना पड़ता है, जब मिले टाइम सोना पड़ता है, कब कब तो 4 hours for months I am sleeping like that. So again I started teaching him कि आप डाइट मत फॉलो करो, आप सबसे पहले समझो कि आपको कौन सी चीज़ें सूट कर रही है, आपको खाना कैसे खाना है, कौन से टाइम पे आपको मेक श्योर करना है कि दिस इज़ माई हंगर टाइम एंड आई ईट एट दैट टाइम, भले आप उसके बाद या उसके पहले आप ना खाओ। यू अंडरस्टैंड योर बॉडी क्लॉक। होम रेमेडीज़ आप खा लो कि एटलीस्ट डायबिटीज़ है, इंसुलिन है, ब्लड प्रेशर है, उसके लिए आपकी होम रेमेडीज़ क्या है। सो यू जस्ट कैरी दैट विथ यू। विदिन 5 to 6 months उनकी मेडिसिन 80% कम हो गई थी। द ओनली मेडिसिन लेफ्ट वॉज ब्लड प्रेशर मेडिसिन और एक हार्ट की जो बची थी वो। सो बेसिकली डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, गट प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आप इजीली फूड न्यूट्रिशन चेंजेस से रिवर्स कर सकते हो। क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत पुराना था, 10-12 years, वी रिड्यूस द डोजेज, पर उसको बंद करने पे नहीं पहुँचे थे बिकॉज लाइफस्टाइल ही ऐसी थी। बट अदर थिंग्स, so 80% ऑफ मेडिसिन, देन ही कंप्लेन कि अब मैं मेडिसिन की बैग के बदले होम रेमेडीज के बैग घुमा रहा हूँ। बट स्टिल जो बॉडी में जो नुकसान हो रहा था डेफिनेटली वो yes, जो लोड आ रहा था मेडिसिन का, ऑल दैट गॉट एलिवेटेड। इट्स अ वेरी रिसेंट केस। आई टोल्ड हिम यू गिव मी मोर 6 months, हमें ब्लड प्रेशर की भी निकाल देंगे मेडिसिन। ग्रेट। तो ब्लड प्रेशर का जिनको प्रॉब्लम है वो भी न्यूट्रिशन फॉलो करके ब्लड प्रेशर को कम या खत्म कर सकते हैं। इज देयर पॉसिबिलिटीज? टू अ लार्ज एक्सटेंट यस, आई विल नॉट से 100%, क्योंकि ब्लड प्रेशर सिर्फ फूड रिलेटेड नहीं होता है, वो बहुत स्ट्रेस रिलेटेड भी होता है। सो जब तक आप स्ट्रेस ठीक से मैनेज नहीं करोगे, आपका ट्रिगर बंद नहीं हो रहा है, वो आपको कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देते रहेगा। सो आई वुड से इट्स अ 50-50 सिचुएशन विद ब्लड प्रेशर। एज योर बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग हेल्दी, आपका डोजेज डेफिनेटली कम हो सकता है, आपके रीडिंग स्टेबल हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कभी बढ़ गए कभी कम हो गए, एटलीस्ट वो स्टेबलाइजेशन तो आप ला ही सकते हो। राइट। और अगर मुझे लगता है नॉर्मल लेवल का ब्लड प्रेशर है तो अगर इसको फॉलो करके डेफिनेटली, एंड अगर नया नया है विद इन अ ईयर, विद इन अ फ्यू मंथ्स, तो चांसेस और भी ज़्यादा है। जितना पुराना है उतना वो डीप रूट होते जाता है। यस। आपने स्ट्रेस को कहा, तो स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम आज की डेट में एवरीबडी हैव द स्ट्रेस एंड डिप्रेशंस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स के अंदर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कोई ऐसे पॉइंट्स है कि जिससे ये चीज़ें रिड्यूस हो सकें? डेफिनेटली।
वी कॉल दिस इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, हर एक इमोशन, चाहे वो एंगर हो, सैडनेस हो, स्ट्रेस के बहुत रूप होते हैं, राइट? डिप्रेशन इज आउट ऑफ सैडनेस, आउट ऑफ फियर. एंग्जाइटी समटाइम्स एंगर ऑल्सो, फियर ऑल्सो. तो हर एक ये जो इमोशन होता है बॉडी में, दैट अफेक्ट सम ऑर्गन इन द बॉडी. जैसे फियर है तो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है. ओके, एंगर है, इट इज अफेक्टिंग योर स्टमक, योर लिवर, लाइक दैट. सो व्हाट वी डू इज वी वर्क रिवर्स. हम वो ऑर्गन को ठीक करते हैं. तो वो धीरे धीरे आपके इमोशन पे वर्क करता है. अ लॉट ऑफ टाइम्स थोड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है. आप मैग्नीशियम फूड्स खा लो, सीड्स खा लो, नट्स खा लो. दैट ऑल्सो हेल्प्स यू काम डाउन बेटर. आपकी नींद बेटर हो जाती है. तो वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप थोड़ा बेटर हैंडल कर लोगे. राइट, दैट मच चेंज वी कैन ब्रिंग अबाउट. बट वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू हैव टू वर्क मोर ऑन योर माइंड. मेडिटेटिव एक्टिविटीज़ है, कुछ हॉबीज़ है, उसका सपोर्ट भी लगता है. इस स्ट्रेस के साथ में और एक प्रॉब्लम्स लोगों को रहती है. आजकल लोगों की एनर्जी ड्रेन बहुत फास्ट होती है और इतनी रूटीन बिजी लाइफ रहती है कि वो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते. तो एनर्जी को चार्ज रखने के लिए ऐसे कुछ पॉइंट्स है कि जिनका ध्यान रखे तो दे विल फील एनर्जेटिक एवरी टाइम. एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? आपको रिकवरी से मिलती है एनर्जी. तो अगर आपकी रिकवरी हो रही है, बॉडी इज लाइक अ मशीन. अगर आप उसको रेस्ट दोगे, दूसरे दिन वो उतना ही ज़्यादा काम करेगा, राइट? सो रेस्ट इज थ्रू स्लीप एंड थ्रू योर गट हेल्थ, कि आपका स्टमक क्लीन है, आपको एसिडिटी नहीं है, तो बॉडी विल फंक्शन बेटर द नेक्स्ट डे ऑल्सो. सबसे पहले तो वो है कि स्लीप रूटीन ठीक करो. मोस्ट ऑफ अस स्लीप एट 12 o'clock, वेक अप एट 9 o'clock. जब एक्चुअल रेस्ट का टाइम है, जब नाइट टाइम है, बॉडी नेचुरली रेस्ट कर पाती है. पर तब आप जाग रहे हो और मॉर्निंग में 6 AM 7 AM when the sun rises, your body is meant to be active. तब आप सो रहे हो. तो सिंपल ये So that all somewhere impacting our life. Yes, आप सिंपल एक लॉजिक ट्राई करो. यू स्लीप बाय 11 o'clock. चलो मैं 10 बजे या 9 बजे भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? स्लीप बाय 11 o'clock, क्योंकि 12 बजे के बाद स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं. तो उसके पहले आप सो जाओ. फिर आप चाहे 4 बजे उठो या 5 बजे उठो, आपको थकान आधी हो जाएगी. 11 बजे तो इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल चालू होता है, वो 1 बजे तक चलता है. एग्जैक्टली. और सोने के लिए वो भी ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर पहले, एक्चुअल नंबर तो 2 घंटे पहले, पर मैं स्टिल बोलूँगी आधे घंटे पहले आप ट्राई करो कि कुछ भी स्टिमुलेशन ना हो. तो रील वगैरह वो आप इवनिंग में कर लो या आफ्टरनून में कर लो. यू डू दैट टाइम, बट डोंट डू इट दैट टाइम. माइंड पे उतना कंट्रोल नहीं हो पाता ना, वो हाथ चला ही जाता है वहाँ पे, सीधा चले जाता है. बट ये कॉन्शियस हैबिट करनी है. सेकेंडली, एनर्जी बढ़ाने बॉडी में जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, नॉट जस्ट फूड सॉल्ट बट नेचुरल सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मेंटेन करना है. तो आप एक बहुत सिंपल सोल्यूशन कर सकते हो. आई ऑलवेज डू दैट. सो इफ़ यू सी, आई कैरी इन्फ्यूज्ड वाटर एवरीवेयर. आपका जो पानी है उसको आप सिंपली इन्फ्यूज़ कर लो. जैसे मिंट लीव्स हो गए, लेमन ग्रास हो गया, कोरिएंडर सीड्स हो गया, जीरा हो गया, राइट? आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सीजन के हिसाब से आप इन्फ्यूज़ कर सकते हो. जिंजर हो गया. सो व्हेन यू इन्फ्यूज़, आपका वाटर ही आपके लिए वर्क कर रहा है. और दिस विल स्टार्ट हाइड्रेटिंग योर बॉडी बेटर. दिस विल स्टार्ट इम्प्रूविंग योर ब्लड सर्कुलेशन बेटर. और जिसको बहुत लो एनर्जी प्रॉब्लम्स है, वो एक पिंच सॉल्ट भी डाल सकता है. रेगुलर सी सॉल्ट. हाँ, तो वो आप एक पिंच उसमें डाल दो. और वही पानी आप रेगुलर ट्राई करो पीने का. वो आप 1 ग्लास दिन में आप ले लो. योर एनर्जी लेवल्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. ओहो. यस. हमें लगता है एनर्जी इज बिकॉज ऑफ लो शुगर, तो हम शुगर चीजें खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं. इट्स एक्चुअली इन मोस्ट केसेस लो सॉल्ट. ओके. सिंपल आप 1 पिंच सॉल्ट खा लो, पानी पी लो, you're done. Okay, और ये समझ ही नहीं पाते हम. Yes. What is the right time of sleep? Logically मैं आपको बताऊँ, before 12 o'clock हर एक घंटा आपको 2 घंटे की रेस्ट देता है. Before 12 o'clock. Before 12.
राइट, ये मैंने सुना था 8 से 12 अगर हम सोते हैं हाँ, तो इट इज इक्वल टू 2 hours. नो इट इज इक्वल टू 8 hours 4 into Every- 8. हाँ. Yes, right. correct. So 1 hour is giving you 2 hours of rest. Between 8 to 12. Yes. Hmm. Then between 12 and 6 or till sunrise, 5, 5:30, 6 depending on the season, 1 hour sleep is 1 hour rest. 1 hour equal to 1 And hour. after that it is 0, It is 0. Okay. almost nil. तो आपको रेस्ट कैलकुलेट करना है, स्लीप नहीं. Okay. इफ यू नीड 6 hours रेस्ट, आप अगर 10 बजे सो रहे हो, 10 से 12 में आपके 4 घंटे हो गए. अंडरस्टूड. बट हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग 11 बजे सो के आप 5 बजे उठो, यू विल बी एब्सोल्युटली फ्रेश. बट जनरली बहुत लोग कहते हैं कि नींद 8 घंटे की चाहिए, सो दैट इज हाँ. 8 hours or 6 hours. नींद 8 घंटे की, डीप स्लीप between 2 to 4 hours. 2 to 4 hours sleep. So when you sleep, body will directly not go into deep sleep. It takes time. अब तो gadgets भी आते हैं to measure deep sleep. Watches होते हैं. There are a lot of gadgets to measure it. So between 2 to 4 hours is your requirement age के हिसाब से. जितनी कम एज उतनी deep sleep की requirement कम होती है. Health condition के हिसाब से it can go up to 5 hours also. Okay. तो आप वो कैलकुलेट करिए. और नींद आप टोटल 7 hours भी कैलकुलेट कर सकते हो. यू डोंट नीड टू गो टू 8 hours, प्रोवाइडेड कि आप रेस्ट ले लो. 7 hours की रेस्ट, नॉट 7 hours स्लीप. आप 1 बजे सो के 9 बजे उठोगे, यू विल हार्डली हैव 4 hours ऑफ. राइट. तो आप पूरा दिन वो फ्रेशनेस फील नहीं कर नहीं पाओगे. करोगे. न्यूट्रिशंस एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, अभी हमारे यहाँ पे 3 टाइप के वेदर होते हैं. लाइक समर होता है, विंटर होता है और मानसून होता है. तो स्पेशली वेदर वाइज जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, जो अपनी लाइफ में बिजी, उसकी रूटीन से एकदम कम्प्लीटली बिजी है, व्हाट शुड दे हैव टू टेक केयर? सो समर इज अ जो हॉट वेदर होता है, पीक समर में स्पेशली हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे मैंने इन्फ्यूज्ड वाटर की बात की, वो आप ज़्यादा लीजिए. पीपल स्टार्ट हैविंग शरबत एंड ग्लूकोज ड्रिंक्स हो गए, राइट, कोलाज हो गए, यू नो जूसेस हो गए. यू जस्ट एडिंग शुगर, वो बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहा है. वर्सेस आप छाछ ले लो, नींबू पानी ले लो. ओके, जो जैसे पीक समर में छाछ, नींबू पानी, हाँ, कोकोनट वाटर हो गया, कोकोनट वाटर ले लिया, होममेड कोकम शरबत हो गया. राइट, यू कैन टेक ऑल दीज ड्रिंक्स. या तो सिंपल पानी में पुदीना डाल के आप पी लो, लेमन डाल के पी लो. हाइड्रेट थ्रू वाटर. ओके, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ समर्स. रेनी में डैम्प वेदर होता है. सो डैम्प वेदर में हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो ड्राइनेस क्रिएट करती है बॉडी में. रागी वेरी गुड इन द रेनी वेदर. ओके, चना वेरी गुड इन द रेनी वेदर. देन जिंजर वेरी गुड इन द रेनी वेदर. तो ये चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करिए. एंड विंटर इज़ अ ड्राई वेदर, तो आपको लुब्रिकेशन ज़्यादा ज़रूरत होती है विंटर में. तो घी की जो मिठाइयाँ होती है, लड्डू वगैरह होते हैं, वो विंटर वाले होते हैं. हाँ, इसलिए मेथी के लड्डू खाते हैं. यस, मेथी के लड्डू हो गए, गुड़ के लड्डू हो गए. सो यू नीड लुब्रिकेशन. तो नट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं. जैसे हमारे जैन्स में nuts and dry fruits are allowed only in the 4 months of winter. बाकी महीनों में वो उनका परहेज करते हैं just because of this reason. lubrication winter में ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो आप ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाइए. तो जैनिज्म में मेजरली बहुत सारे लोग जैसे पोटैटो है, ऑनियन है, जो भी ज़मीन के नीचे होती है उसको नहीं खाते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिर उसमें प्रोटीन जो रहता है या उसमें जो चीज़ें रहती हैं, विटामिन्स, प्रोटीन, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? सो इट डिपेंड्स आप क्या न्यूट्रिशन पाना चाहते हो. जैसे पोटैटो में अगर आपको स्टार्च चाहिए तो वो तो आपको राइस कांजी से भी मिल जाता है. Okay. या कुछ तरह के न्यूट्रिएंट्स, बनाना भी पोटेशियम वगैरह है, वो बनाना से भी मिल जाते हैं. राइट, सो बैलेंस तो सब चीज़ों का है. स्पाइसेस में है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में है, या सिंपली आप आपके ग्रेन्स चेंज कर लो सीजन के हिसाब से, उसमें भी है. पर जैनिज्म ये भी कहता है, ये नहीं कहता है कि आपको आग बंद करके सारी चीज़ें बंद करनी है. वो बंद करने के बाद आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है उसका भी आपको ध्यान रखना है. राइट.
5 टाइप के आहार बोले गए हैं जैनिज्म में, उसमें से मनो आहार है एक, कि आपके थॉट्स भी आपको या तो पॉइजन करेंगे या तो नरिश करेंगे। तो आप जब ये चीज़ों का परहेज करते हो, साथ साथ में आपको दूसरे एनर्जी सोर्सेज भी अकोमोडेट करने हैं, सन एनर्जी, ब्रेथ एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सारी चीज़ें भी आपको लाइफस्टाइल में लानी है। अगर आप अगर आप ये सारी चीज़ों का परहेज करोगे और आप रात को 10 बजे डिनर खाओगे, रात को 1 बजे सोओगे, ऑफ कोर्स बीमारियां होने वाली है। राइट। सो व्हेन यू आर फॉलोइंग समथिंग, यू फॉलो इट फुल्ली, तो डेफिनेटली आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। राइट, मतलब आप सिर्फ आधा अधूरा फॉलो कर रहे हो कि जमीन के नीचे की चीजें नहीं खानी है, लेकिन बाकी रूटीन के अंदर यू आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग, तो इट विल हार्म यू। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ जेन्स, आई मीन आई एम सॉरी किसी को हर्ट हो तो, बट बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि फैमिली ने बोला है वो रूट वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, पर बाहर जाके दे हैव अल्कोहल या दे स्मोक, नो, ये हैबिट्स जो होते हैं, it's happening these days, right. So that is not how you actually follow a way of life. Jainism is a way of life. It is not about avoiding root vegetables. ये तो एक बहुत बड़ी myth है. It is a way of life और उसको way of life जैसे treat करना है. Right. पुराने ज़माने में जब ध्यान करते थे साधु महाराज वगैरह, आफ्टर अ पॉइंट उनको ये सारी चीज़ें सूट ही नहीं करती थी। दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड कटिंग दीज फूड्स आउट, के एक लेवल के बाद ये कट हो गया, एक लेवल के बाद ये कट हो गया, एक लेवल के बाद ये कट हो गया। अब हम देखते हैं लोग उल्टियाँ कर कर के भी उपवास फॉलो कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट अबाउट उपवास, इट इज़ अबाउट आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि आपको खाने की ज़रूरत नहीं लगने वाली है। सो जैनिज्म में उपवास या ये जो किया गया है, एक्चुअली दैट इज हेल्थ को ध्यान में रख कर किया गया है, बट अब जो चीजें हो रही है उसमें हेल्थ की जगह पर सिर्फ प्रैक्टिस रह गई है, उसका जो अर्थ है वो चला गया है। सी, इट इज़ अ वेरी डीप स्पिरिचुअल वे ऑफ फास्टिंग। तो अगर आप फास्ट कर रहे हो, वो आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए बना गया है। कोई भी फास्ट देखो, जैन फास्ट है या कोई व्रत हो गया या रमज़ान के फास्ट हो गए, इट इज़ मेंट टू स्पिरिचुअली इवॉल्व यू। पर आप यहाँ पे आप भूखे मर रहे हो, आपको बर्गर पिज्ज़ा के ख्याल आ रहे हैं, आप उल्टियाँ कर रहे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू इवॉल्व यू। राइट। एंड एक जैनिज्म में एक चीज़ है कि सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाते हैं। सो हाउ इट इज़, उसका क्या इम्पैक्ट है बॉडी पे? अ वेरी बिग इम्पैक्ट। लोगों को ये लगता है कि सूर्यास्त के बाद पहले वो जीव जंतु ज़्यादा पैदा होते थे, इसीलिए खाना इन्फेस्ट हो जाता था, यू शुड नॉट ईट। दैट इज़ नॉट इट, इट इज़ अ बिग बिग साइंस। सो सूर्य की शक्ति है वो आपका डाइजेस्टिव फायर है। Okay, so with sunrise your digestive fire starts, with sunset it drops. So sunset के बाद digestive fire तो आपका शांत हो गया है। So how will you digest a big meal? इसीलिए आप आपका मेजर मील सूर्यास्त के पहले खा लो। Okay, that is one. अभी और एक मैं आपको एनालॉजी देती हूँ। इन चाइनीज मेडिसिन बॉडी क्लॉक बनाया गया है कि हर ऑर्गन ये टाइम पे आपका एक्टिव होगा। ओके, अब आप स्टमक जब एक्टिव होता है, इट इज बिटवीन 7 and 9, तो जैनिज्म में वो नवकासी का टाइम होता है, व्हेन यू ब्रेक द चोबिया। 7 to 9, okay. 7 to 9 is the stomach which is active. Okay. And between 5 and 7 in the evening, 5 and 7 PM, your kidneys are active. तब body actually cleansing process करती है, तब उसको salt और energy की requirement होती है। मैक्सिमम आप देखो क्रेविंग्स कब होगी? स्नैक्स में। भूख कब लगेगी? स्नैक्स में, राइट? सो इफ यू ईट योर मील एट दैट टाइम, आपके क्रेविंग्स तो चले गए, आपके बॉडी को एनर्जी मिल गई, एंड यू विल लूज वेट, यू विल फील हेल्दी, और आपको रात को शायद भूख भी ना लगे, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। एंड लास्टली, मॉडर्न साइंस में जैसे बोलते हैं, खाना खाने के मिनिमम 2 घंटे तक नहीं सोना है। आइडियल टाइम इज 3 hours। तो आप अगर शाम को 6-6:30 बजे खा लोगे, एंड इफ यू स्लीप बाय 10 o'clock, यू विल फॉल asleep पीसफुली, आपको रेस्ट मिल जाएगी, एंड यू हैव इनफ टाइम टू डाइजेस्ट। सो एक्चुअली एवरीथिंग इज साइंटिफिकली, लॉजिकली इस तरीके से ही बनाया गया है कि आप उसको फॉलो करते हो तो दे विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी।
Yes, yes. It is a way of life. It is a way of life. Yes. Right. अब स्नैक्स के अंदर स्नैक्स आपने कहा, तो बहुत सारे लोगों की रूटीन लाइफ में उनको स्नैक्स के बारे में जानना है कि क्या ऐसा स्नैक्स ले पूरा दिन उनको एनर्जी जैसा फील हो या उनका पेट भरा हुआ फील हो. सो स्नैक्स में पर्टिकुलर ऐसी कुछ चीज़ें हैं? मैं इनफैक्ट एनकरेज करती हूँ कि आप अगर हॉट स्नैक खा सको या आपका डिनर खा सको वो टाइम पे प्लीज़ खा लो. जैसे इडली उत्तपम हो गया, पोहा हो गया, ढोकला हो गया, रोटी सब्जी हो गई, पराठा हो गया. यू कैन हैव दाल खिचड़ी. अब कोई भी स्नैक के बदले आप एक हैवी मील खा लो. एंड इन केस यू आर हंग्री लेटर, जैसे आपको 8 बजे 9 बजे भूख लग रही है, तो आप तभी एक कप मिल्क ले लो या थोड़ा सा सूप ले लो. जस्ट बी अ लिटिल लाइटर एंड आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल रियलाइज कि उसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी. वेरी ट्रू. ये तो स्नैक्स का हो गया. लेडीज़ जो होती हैं उनका पीरियड टाइम रहता है, उस टाइम में स्पेशली उनको खाने की क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा होता है. सो व्हाट दे शुड टेक केयर अबाउट? ये जो PMS टाइम होता है विच इज़ 3 days बिफोर द साइकिल, समटाइम्स 1 week बिफोर बहुत लोगों को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होते हैं. तो सो दैट टाइम शुगर क्रेविंग बढ़ जाती है क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. सो इफ़ दैट टाइम इफ़ दे डू दीज 2 things, जैसे एक हो गया आप मील की क्वांटिटी 10% बढ़ा दो तो आपको उतनी एनर्जी मिलेगी. सेकेंडली नट्स एंड सीड्स, जैसे पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड हो गया, सेसमी सीड, सनफ्लावर सीड. अब 2 चम्मच सीड्स खा लो, एक हैंडफुल ऑफ आलमंड एंड वॉलनट खा लो. क्वांटिटी इज अ लिटिल एक्स्ट्रा बट यू ईट दैट. आप मॉर्निंग में उठते समय पहले सीड्स और नट्स खा लो, आपके क्रेविंग्स आधे हो जाएंगे. ओके. एंड फॉर द डे रूटीन एंटायर लाइक लंच 10% आप मील क्वांटिटी इंक्रीज कर लो. बट मील के अंदर उनको स्पेशली किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ओके, सो मील्स में 2 चीज़ें वो इंक्लूड कर सकते हैं. वन इज़ अ हाई प्रोटीन मील, जैसे दाल, पल्सेस वगैरह है. पीपल हु ईट नॉन वेजिटेरियन फूड्स दे कैन इंक्लूड दोज. एग्स, पनीर, कर्ड, ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा इंक्लूड करनी है, तो उसकी वजह से पेट भरा भी रहता है और क्रेविंग्स कम आती है. और दूसरी चीज़, एनीथिंग दैट इज़ कुक्ड, रॉ सैलेड हो गए, स्प्राउट्स हो गए, इनका सेवन कम करना है बिकॉज ब्लोटिंग कर सकता है. सो स्पेशली PMS टाइम पे कुक्ड फूड ज़्यादा खाना है. सो स्नैक्स में आप ड्राई स्नैक्स के बदले पोहा बना के अगर खा लोगे, इट विल सेटिस्फाई यू और आपके क्रेविंग्स भी कम हो जाएंगे. एंड स्पेशली ये जो टाइम रहता है, पीरियड टाइम, मेंस्ट्रुअल टाइम जो रहता है, उस टाइम पे खाने के अलावा लेडीज़ को किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उनको कोई भी कार्डियो एक्टिविटी कम करनी चाहिए. जैसे अब वॉक्स पे जा रहे हो तो आप 15 मिनट कम वॉक कर लो. ओके, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस हो गए, ये ज़्यादा करना है ड्यूरिंग पीरियड टाइम. दैट रियली वर्क्स वेल विद द बॉडी. सेकेंडली वाटर. आप रात को सोते समय एक सिनेमन और जायफल का पानी ले सकते हो. दालचीनी और जायफल हल्का सा पानी में डाल के अब वो भी पी सकते हो. उससे आपका मूड शांत रहेगा, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी. ठीक है. और जिनको क्रैम्प्स होते हैं, एक रेमेडी जो मैंने देखी है बहुत काम करती है, इस आलमंड का पेस्ट आप बनाइए. इट्स कॉल्ड आलमंड बटर, मार्केट में भी आपको रेडी मिलता है. आलमंड बटर बनाइए, उसमें हल्का सा हनी और सिनेमन पाउडर मिक्स करके आप 1 चम्मच खा लीजिए, आपके क्रैम्प्स कम हो जाएंगे. ओहो, इतना इम्पैक्टफुल है ये? बहुत इम्पैक्टफुल है, पर आपको कुछ दिन पहले से शुरू करना पड़ेगा. सो आपको पता है आपकी टेंडेंसी है, आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, तो आप ये आलमंड बटर खाना शुरू कर दीजिए 1 week बिफोर द पीरियड एंड देन यू विल बी फाइन. ओके, राइट. इसके अलावा ना थायराइड्स की प्रॉब्लम आज की डेट में मैं बहुत सारे लेडीज़ में मेजरली सुनता हूँ. थायराइड की प्रॉब्लम बहुत होती है. सो थायराइड की प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर उस प्रॉब्लम में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या गाइड करते हो? थायराइड की वजह से 2 कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं. एक तो है वेट गेन, दूसरा है कॉन्स्टिपेशन एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी. 3 प्रॉब्लम्स, राइट. तो अगर आपका वेट गेन वगैरह हो रहा है, यू अंडरस्टैंड कि आपके लेवल्स ठीक है या नहीं. और वेट लॉस करने के लिए अर्ली डिनर बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अर्ली डिनर
एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन उसके क्या बेनिफिट्स है, पर अर्ली डिनर खाने से किडनी इज ऑल्सो लिंक टू द थायराइड चैनल, तो आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हो एंड योर थायराइड फंक्शन इज बेटर. सो ट्राई ईटिंग योर डिनर अर्ली, चाहे उसके बाद आप थोड़ा सूप या थोड़ा मिल्क ले लो इफ रिक्वायर्ड. ओके. सेकेंड इज फर्स्ट थिंग ऑन वेकिंग अप, जो फर्स्ट इनटेक आपका जा रहा है, इट शुड नॉट बी अ स्टिमुलेंट जैसे टी, कॉफी, ये आपको नहीं लेना है. कितने लोगों की आदत होती है उठ के पहले चाय पी लो, थोड़ा दिमाग काम करे, देन आई विल डू माई वर्क. बट उसका बहुत देयर इज सो मच नेगेटिव इम्पैक्ट. उससे बेटर है आप कुछ खा लो, जैसे मैंने नट्स बताए. यू हैव अ बिग हैंडफुल ऑफ नट्स, आप 15-20 पीस खा लो, नो प्रॉब्लम. ओके. राइट, आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना है आप कर लो, पर हैव अ वेरी बिग हैंडफुल ऑफ नट्स एंड सीड्स फॉर ब्रेकफास्ट. तो उतने पावरफुल, उतनी एनर्जीज रहती है. यस. एंड चाय आप आधे घंटे के बाद ले लो. Okay. उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. थर्ड थिंग, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग आई करेक्ट. थायराइड मेडिसिन खाने के आधे घंटे के बाद आपको कुछ मील खाना पड़ता है. बहुत लोग उठ के थायराइड मेडिसिन खा लेते हैं, 6 बजे उठे हैं, 9 बजे 10 बजे जब टाइम मिला तब नाश्ता करने बैठो. योर मेडिसिन इज वर्किंग अगेंस्ट यू, नॉट विथ यू. तो मेडिसिन आप जब लो विद इन हाफ एन आवर, जैसे ये नट्स हो गए, कुछ हल्का सा फ्रूट हो गया, फिर चाहिए तो आप आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स आप ब्रेकफास्ट करो. बट दैट हाफ एन आवर इज़ वेरी क्रूशियल. हाफ एन आवर का आप 40 मिनट्स 45 मिनट्स तक खींच सकते हो, बट नॉट 2 आवर्स एंड 3 आवर्स. राइट. ओके. सो दे हैव टू टेक केयर अबाउट दिस. रिमेंबर दिस. ये तो बेसिक चीज़ें सब होगी. बहुत सारे लोगों को एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, अगर आपको पर्सनलाइज किसी की न्यूट्रिशन प्लान बनाना है तो आप वो किस तरीके से बनाते हो? लाइक क्या चीज़ें नोट करके बनाते हो? हर प्लान जो हम बनाते हैं इट इज़ पर्सनलाइज्ड, क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग है, हर इंसान अलग है. आपको शायद पनीर भुर्जी ना पसंद हो, मुझे बहुत पसंद हो, राइट. सो एवरी प्लान वी मेक इज पर्सनलाइज्ड, और कोई 2 प्लान सेम नहीं होंगे. अफोर्ड न्यूट्रिशनिस्ट, व्हाई नॉट? इट इज़ अ मिथ. अब आप हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खा सकते हो, पर उसको रिवर्स करने आपके हेल्थ में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. आप रेस्टोरेंट्स में हज़ारों रुपए डाल सकते हो. इट्स अ मिथ. बट वो दिख रहा है ना, रेस्टोरेंट में हम लोग पिज्जा मिल रहा है, ये मिल रहा है. बट ये माइंडसेट भी आपका चेंज हो जाएगा. व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ, आपको इतना अच्छा फील होने लगे, यू विल नॉट वांट टू ईट दैट. ये एक माइंडसेट है. इट इज नॉट अबाउट क्रेविंग्स और एनीथिंग. और अफोर्डेबिलिटी, आपको 50 रुपीज के कपड़े भी मिलते हैं, 1 लाख के भी कपड़े मिलते हैं. सो इट इज नॉट दैट देयर इज. सो इट इज लाइक चॉइस कि आपको कहाँ पर एक्सपेंसेस करना है. तो yes. अगर आपको आप एक बार के लिए बाकी चीजें स्किप करोगे तो चलोगे, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. 10 लाख रुपए खर्च के आपको बाईपास करवाना पड़े, उससे अच्छा तो आप एक कंसल्टेशन ले लो, आपकी लाइफ सुधार, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी सुधर जाती है. यू डोंट वांट टू बी वॉकिंग विद अ स्टिक व्हेन यू आर 60. आपको चाहिए तभी भी आप अपना काम खुद कर सको, चलो फिरो, लाइफ एंजॉय करो, राइट. सो इट्स एब्सोल्युटली अ मिथ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. बट क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में लोगों को सिखाया नहीं जाता इतना ज़्यादा, मतलब फोकस नहीं कर पाते हम. ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते. जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर 10 लाख रुपए खर्चा करना है वो कर लेंगे, लेकिन आप बोलोगे 25,000 रुपए इस पे खर्चा करना है तो वो नहीं करेंगे, बिकॉज मे बी ऐसा तैयार भी नहीं किया. गुड जॉब ये चीज की अवेयरनेस बढ़ाने. yes actually not about only this nutritionist या nutrition is a part, diet है या फिर हम education बोलो, जहाँ पर actually expenses needed है. करेक्ट. तो people don't और understand. बहुत माइंडसेट शिफ्ट हो गया, स्पेशली कोविड. लोगों को पता चल रहा है कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो है. पर एक मैं यहाँ बताना चाहूँगी, प्लीज अवॉइड क्वैक्स. बहुत न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में क्वैक्स पैदा हो गए हैं जो खुद वेट लॉस करके डाइटिशियन बन गए हैं. दे आर नॉट एजुकेटेड, नॉट सर्टिफाइड, नॉट क्वालिफाइड इन एनी वे टू ट्रीट यू. उन पे उन्होंने कर दिया है पढ़ के, वीडियोस देख के. उसका मतलब नहीं कि वो आप पे कर सकते हैं. ये सब कॉपी पेस्ट डाइट्स ही होते हैं. जो क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है
वो आपको सही सलाह भी देंगे, आपके हिसाब से डाइट भी बनाएंगे। एंड दिस इज़ एन एजुकेशन फॉर यू। वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी बॉडी समझने। तो आपने उनका 2 महीने 3 महीने का कोर्स कर लिया, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। तो आप कौन से न्यूट्रिशनिस्ट हो, वो वाले की? आपको क्या लगता है? आप बता दीजिए ना, क्या क्वालिफिकेशन और क्या सर्टिफिकेट्स पे है? So I have studied nutrition as my graduation and post graduation both. So it's a good 7-year study जो मैंने किया है। I'm a registered dietitian. Yes, I to know you, but हाँ, आप कहोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। Yes, और इसके अलावा मैंने नेचुरोपैथी भी पढ़ी है। I'm a registered acupuncture, तो मैंने चाइनीज मेडिसिन भी पढ़ा हुआ है। What is Chinese medicine actually? So I'm an acupuncturist, actually, a registered acupuncturist. पर Chinese medicine works on meridian channels. तो आपके जो nerve channels, lymphatic channels, meridian energy channels होते हैं, वो उस पे काम करता है। तो आप उस पे कौन सी फूड है, कौन सा वेदर है, कौन सी रेमेडी है, उस पे काम करता है। So I'm not into the medicines, but I'm into acupuncture healing side of it. That's also called medicine. Right. But what is acupuncture का impact क्या है? Acupuncture, ये जो एनर्जी चैनल्स होते हैं, आपके ऑर्गन की भी एक चैनल होती है। जैसे लिवर, किडनी और थायराइड इज अ सिमिलर चैनल, राइट? किडनी, हार्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इट। तो अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और किडनी वीक है, तो आप किडनी को पे वर्क करो, हार्ट पे ना वर्क करो। ये सब एक्यूपंक्चर में आता है। So you stimulate that with the help of needles or with the help of pressure or with some foods, and that will cure you. उसमें 5 element theory होती है acupuncture में। Food, earth, water, fire, wind, metal, ये 5 elements है। पंच धातु, राइट? तो हर एक धातु का फूड होता है। वाटर फूड्स होते हैं, फायर फूड्स होते हैं। तो आपको पल्स देख के पता चल सकता है कि कौन सा धातु डेफिशिएंट है, एंड यू गिव फूड्स अकॉर्डिंग टू दैट। एक्चुअली पल्स देख के बहुत सारे डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर, ये लोग बताते हैं, तो कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पता चलता है। मैं तो ट्राई करता हूँ, बहुत सारी चीजें पता चलती है पल्स से। हाँ, क्योंकि हम चेक करते हैं तो कुछ सुना ही नहीं देता है। नहीं, आप वो काउंट गिनने में बिजी हो जाते हो। तो आपको ताशीर पता चलती है, जो वात पित्त कफ आयुर्वेदा में होता है। आपको ये धातु पता चलता है। टेस्ट सिस्टम पता चलता है, कौन सा टेस्ट डेफिशिएंट है, एक्सेस है, कि सावर फूड ज़्यादा खाना चाहिए, स्वीट फूड ज़्यादा खाना चाहिए। यू अंडरस्टैंड ऑल दैट। एक्यूपंक्चर है, न्यूट्रिशन है या डाइट है, इन सब का मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है? आप फिट रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, एज सिंपल एज दैट। Abhi, if I challenge you, without taking support, if you can get up from the chair, how happy will that make you? Definitely. Right? आपको ऐसे मेहनत करके उठना पड़े, अब कहीं ना कहीं, बट उसके पहले का जो प्रोसेस जो फॉलो करने के लिए रहता है, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो उसको उसमें कैसे करें? इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स अगेन माइंडसेट। आप ऐसे क्यों सोचते हो कि ये मैं डाइट फूड खा रहा हूँ? आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हो दैट दिस फूड इज एक्चुअली नरिशिंग मी, दिस इज गिविंग मी एनर्जी, दिस इज गिविंग मी स्ट्रेंथ? व्हाई डोंट यू थिंक दैट वे? एंड एक मिथ है लोगों में, डाइट मतलब भूखा रहना है, कम खाना है, गिन के खाना है। मतलब ऐसा, उससे भी ज्यादा ऐसा, डाइट मतलब कुछ रूखा सूखा खाना है, रूखा सूखा खाना है, सैलेड खाना है, बॉइल्ड खाना है। इट्स एब्सोल्युटली अ मिथ। हम लोग तो ये सुन के ही हाँ, इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि मुझे आपकी रेसिपीज इतनी अच्छी लगती है, मेरे परिवार वाले भी वही खा रहे हैं, और आप इतना दे रहे हो, मैं इतना खा नहीं पा रही हूँ। सो इट्स अ मिथ कि आपको कम खाना है, स्टार्व करना है। डज नॉट वर्क दैट वे। लीवर फंक्शन जो रहता है उसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं थ्रू डाइट और न्यूट्रिशन? लिवर को ज़्यादा प्लांट बेस्ड चीज़ें काम आती है। तो जैसे स्प्राउट्स, पल्सेस हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, लॉट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड्स द लिवर रिस्पॉन्स टू। एंड कोकोनट रियली वर्क्स वेल फॉर द लिवर। हमें लगता है कि फैट बढ़ जाएगा, इट्स द अदर वे राउंड। गुड फैट खाने से बैड फैट कम हो जाता है। Okay. तो अगेन लिवर रेमेडी, आई विल टेल यू वन सिंपल थिंग। एक पीस आप कोकोनट ले लीजिए, यू हैव दैट बिफोर योर लंच एंड डिनर, और फिर आप आपका खाना खाओ।
Okay. Automatically your liver function will start improving. Yes. Okay, very simple trick. Very simple. आप कहीं भी देखोगे ना, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि सुबह उठ के आपको इतना ये खाना है उतना वो खाना है. दैट इज नॉट वो मैं इतनी टाइम से आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज आपने कहा ही नहीं. इट इज वेरी बेसिक. ही नहीं है. डाइट्स डोंट वर्क. आई एम हैप्पीली टेलिंग यू दे डोंट वर्क. दे आर नॉट सस्टेनेबल. आपको ड्रेन आउट कर देते हैं. देन पीपल थिंक अरे मैं डाइट पे हूँ, फिर रूटीन में कब आऊंगा. Right, true. Your Actually, routine needs to change, right? So it's not a diet that you're on. It's a lifestyle that you're on. Right. Right. So it is not something जो आपको कुछ महीने तक फॉलो करना है. This is your lifestyle, way of life. It's your way of life. और ये सारी चीजें आप way of life कर सकते हो तो ही आपको बेनिफिट होगा. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप पूरी लाइफ सूप और सैलेड पे डिनर खत्म करो, यू विल नेवर डू इट. आप दोबारा मेरे पास आओगे नहीं. That is true. आपने जैसा मिथ बोला, इट इज वेरी ट्रू कि व्हेन वी आर हियरिंग अबाउट द डाइट ना, अरे यार ये रूखा सूखा नहीं खाया जाएगा, अपने से नहीं होगा. इट इज लाइक दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी. आई स्पेशलाइज इन दिस, यूजिंग फूड एज मेडिसिन. मेरी क्लिनिक का नाम भी यही है, फिम्स, फूड इज मेडिसिन एंड सप्लीमेंटल. तो आप वही चीज करेक्ट टाइम पे करेक्ट वे में खा लो, आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी, आपकी बॉडी फूड पचा लेगी. दूसरा, मैंने सबसे हाईएस्ट प्रॉब्लम अगर स्पेशली इंडिया में अगर देखा है तो चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, मोटापा, लाइक वेट गेन. इतना स्टमक बढ़ जाता है या बॉडी बढ़ जाती है. सो एनी 3 पॉइंट्स अगर वो टेक केयर करते हैं तो उनका मोटापा कम हो सकता है या फिर नहीं बढ़ेगा. हाँ, ये तो है, क्योंकि हमारे डेस्क जॉब बढ़ गए हैं, आवर्स बढ़ गए हैं, सब फ्रेंड्स को रात को ही मिलने का टाइम मिलता है, रात को पार्टी का टाइम मिलता है. सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली. मोटापा ओवरनाइट कम नहीं होता है, वी ऑल नो दैट. और लोग ये चक्कर में पड़े रहते हैं कि मेरा वेट कितना ड्रॉप हो रहा है. एक्चुअली करेक्ट, कि इतने किलो मेरे ड्रॉप होने चाहिए, 1 महीने में मैं 5 किलो कम कर लूँ. दे आर ऑलवेज इन दैट गेम. राइट. बट एक्चुअल गेम है आपके इंचेस की. किलो चाहे आपके 2 किलो ही कम क्यों ना हो रहे हो, पर 3 इंचेस कम हुए क्या, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस. क्योंकि फैट बॉडी से कम होगा तो इंचेस कम होंगे, पर मसल बॉडी में बनेंगे, बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके हाइड्रेशन बढ़ेगा, योर किलोज विल नॉट ड्रॉप एज मच. थोड़े किलोज कम होंगे, बट यू विल स्टार्ट लुकिंग थिनर, फिटर, लीनर, बिकॉज आपके मसल्स मजबूत हो रहे हैं और आपका फैट ही सिर्फ कम हो रहा है. यस. तो ये माइंडसेट शिफ्ट करना है. इंस्टेड ऑफ वेट का ध्यान रखने की बजाय इंचेस कितने लूज हो रहे हैं, इंचेस और करेक्ट जगह से इंचेस. करेक्ट जगह से. राइट. हाँ, ये आपका कम हो जाएगा. यू विल लुक 5 years ओल्डर. राइट. यू हैव टू लूज इंचेस फ्रॉम द राइट प्लेस. अभी वो कैसे करना है, बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप अलग होता है. बट इन जनरल आप एक सीक्वेंस मील ट्राई कर सकते हो. दिस इज अ वेरी, थोड़ा कहते हैं ना, सबको सूट कर जाता है. राइट. आपका लंच है या आपका डिनर है, आप एक सीक्वेंस में वो खाइए. तो सबसे पहले आप एक डाइजेस्टिव फूड से स्टार्ट कीजिए, जैसे लेमन हो गया या जीरा हो गया. ठीक है. सो यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ दैट. देन यू ईट लिटिल वेजिटेबल, चाहे वो सैलड हो गया, सूप हो गया, सब्जी हो गई, कुछ भी, सॉटेड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स. आप एक कटोरी वेजिटेबल्स खा लीजिए. उसके बाद आपका मील खाइए, जो भी आपका मील है, रोटी सब्जी है, खिचड़ी है, पोहा है, डोसा है, यू ईट दैट. एंड लास्ट यू एंड इट विद अ एल्कलाइजर, जैसे सौंफ हो गया, हींग, अजवाइन हो गया. राइट. यू एंड इट विद दैट. अगर आपने ये सीक्वेंस फॉलो किया, यू विल नेवर टेंड टू ओवर ईट, क्योंकि आपका स्टमक आपके लिए काम कर रहा है, नॉट द अदर वे अराउंड. आप ओवर ईट नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली सही खाना खाओगे एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग द राइट काइंड ऑफ वेट. वेरी वेरी इजी वे टू स्टार्ट. राइट. उसके अलावा बाकी सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स तो है ही. यू हैव टू स्लीप वेल, क्योंकि व्हेन यू आर स्लीपिंग यू आर एक्चुअली बर्निंग फैट, नॉट व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग और रनिंग. एक्सरसाइज का बेनिफिट अलग है, मसल को ट्रेन करता है, जॉइंट्स को ट्रेन करता है, कार्डियो एनर्जी इंक्रीज करता है, उसका बेनिफिट है.
फैट बर्निंग एक्चुअली हैपन्स व्हेन यू आर स्लीपिंग. तो आपको नींद पे काम करना ही है, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है. जिसकी नींद खराब है उसको वेट लॉस में प्रॉब्लम होगा ही. सो सीक्वेंस, ईट इन अ सीक्वेंस, करेक्ट योर स्लीप, करेक्ट योर टाइमिंग्स. आप 10 बजे खाना नहीं खा सकते हो रात को, आप 12 बजे तक भूखे रह जाओ, सिर्फ चाय कॉफ़ी पे रहो. यू कैन डू दैट. तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. इतनी सिंप्लिसिटी के साथ में और इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक्चुअल में आप समझा रहे हो ना, मैं आपको जेन्युइनली कहूँगा कि आर्ट ऑफ ईटिंग या फिर काइंड ऑफ आर्ट ऑफ स्लीप, ये सब चीज़ों पे आप कुछ वीडियोस और स्मॉल चीज़ें बनाओ. इट विल हेल्प, जेन्युइनली इट विल हेल्प. I definitely am. हाँ, यू शुड, बिकॉज ये बहुत बहुत ईजी लैंग्वेज में, मतलब किसी भी इंसान को कोई लाइफस्टाइल लंबी चेंज नहीं करनी है एंड उसके बाद भी ही और शी कैन बिकम हेल्दी. Yes. सो आप इस पे तो डेफिनेटली करिए. Yes, I am working on it. एंड सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज तो प्रोफेशन पार्ट आ गया कि भाई अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी ये सब चीज़ें समझाइए. व्हाट इज सुकून फॉर यू, व्हाट इज पीस फॉर यू? So अभी मेरी एक हैबिट हुई है, I do that at home. So my son sleeps very early, he sleeps by 8 p.m. Okay, तो वो सो जाएगा, मैं अपनी बुक लेके बैठूंगी. My husband is playing the guitar. Okay. That is actual सुकून for me. Great. वो तो आपने बताया वैसे your husband is into He's music. a musician. So he plays guitar for enjoyment. He's actually a drummer, but he plays that for enjoyment. So he's doing his practice. I'm writing my journal or I'm reading a book. इसके पहले बट आप भी म्यूजिक में जाने वाले थे, बट आपने सोचा अब एक बजाने वाला है तो मैं. हाँ, एक काफी है घर में. राइट. एंड हाउ इम्पोर्टेंट पैशन इज फॉर यू? वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ, आई डोंट नो ये मेरी राशि है या जो भी है, आई एम एन एरियन, आई एम अ वेरी एम्बिशियस पर्सन. तो मैं एक जगह पे नहीं बैठ सकती, और मुझे अगर कुछ एक्साइट नहीं करे, आई विल नॉट डू इट. राइट. सो आई नीड समथिंग दैट एक्साइट्स मी, दैट आई एंजॉय डूइंग, दैट आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग. के मैं सुबह उठ के लुक फॉरवर्ड करूँ, आई नीड टू डू दिस, मुझे ये करना है. दैट इज़ माई पैशन एंड आई लव वर्किंग विद फूड. मुझे नया नया क्रिएट करना अच्छा लगता है. सो जैसे मैंने 7 बुक्स लिखी है, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हुए हैं. ग्रेट. मोर देन आई थिंक 600 वर्कशॉप्स टिल डेट आई हैव डन. अभी ये मैं पॉडकास्टिंग एक्सप्लोर कर रही हूँ. 7 बुक्स के नाम? सो 2 चाइल्ड न्यूट्रिशन पे है. इट्स कॉल्ड डोंट जस्ट फीड नरिश योर चाइल्ड. 1 book is on women, superfood for super womanhood. 2 is on spiritual eating, it's called Jinahar. And 2 are journals, so which people can use to monitor their health and their lifestyle. So these all things you are doing, इसमें 2 चीज़ें आती है. बहुत सारे लोग these all things doing because of they want to earn the money. So there is a important part is only earning a money, और मॉरल वैल्यूज इज ऑल्सो ऐसी चीज़ है जिसका आप हमेशा ध्यान रखते हो. गलत काम से तो मनी अर्न नहीं करना है. आई बिलीव इन कर्मा, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन. तो वो पैसा जो आएगा वो टिकेगा नहीं, आपको नुकसान करके ही जाएगा. राइट. सो आई टेल माई टीम ऑल्सो एंड आई बिलीव दिस, नेवर प्रॉमिस समथिंग यू कैन डिलीवर. रिजल्ट्स भी हो गए, अगर कोई क्लाइंट आ रहा है, जितना मुझे पता है हो सकता है उतना ही मैं उनको प्रॉमिस करूँगी. बहुत बार मैंने रिजेक्ट भी किए हुए हैं कि ये केसेस मैं नहीं हैंडल कर सकती, आपको एक्चुअली सर्जरी की ज़रूरत है या कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, आई कैन नॉट हैंडल इट. तो भी लोग आए हैं कि आप जितना कर पाओ आप कर लो, यू नो, देन वील स्टिल डू दैट. राइट. आई बिलीव दैट आप जितना कर सको, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, वो आपके काम में दिखेगा. चाहे इनिशियली आपको थोड़ा स्लो जाना पड़े बिकॉज ऑफ योर वैल्यूज़, पर लॉन्ग टर्म वो आपको हाइट्स तक लेके जाता है. आप जो बिलीव करते हो, व्हाट आई एम टॉकिंग, इफ आई डोंट प्रैक्टिस, वो मेरे वॉइस में कन्विक्शन आएगा ही नहीं, लोग बिलीव ही नहीं करेंगे मुझे. आई एग्री. वाइब्स काम करती है, वाइब से पता चल जाता है. यस, वेरी ट्रू. यस. बहुत सारी नॉलेज की बातें हुई है आपसे, और मुझे लगता है बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपने एक्सप्लेन किया हर एक चीज को. फाइनल मैसेज आप व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? डोंट गो बाय द हर्ड. ओके, सो आई विल अर्ज एवरीबडी, आप अपने आप को पहचानिए, देन यू वर्क ऑन योर हेल्थ. बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग बाय द हर्ड, मुझे मेरी मौसी ने ये बताया, मेरे नेबर ने ये बताया, मेरे दादी ने ये बताया,
इट विल नॉट वर्क फॉर यू. अपने आप को समझिए इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, स्पेशली हेल्थ. चाहे तो इनिशियली आप न्यूट्रिशनिस्ट है, डॉक्टर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, आप गाइडेंस लीजिए, पर वो एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है. अपने आप को पहचानिए, यू विल हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे ऑफ लाइफ लुकिंग अहेड. राइट, मतलब अगर सिंप्लीफाइड अगर मैं उसको करूँ तो कि लोगों की बातों में आके या फिर सिर्फ छोटे वीडियोस, रील्स या लोगों को देख के उसको सीधा इंप्लीमेंट करने की बजाय यू ट्राई टू. मेरे फ्रेंड ने ये डाइट फॉलो की है, मैं भी ये डाइट शुरू कर देता हूँ. पहले एक टाइम था जब GM डाइट, एटकिंस डाइट फेमस हो गए थे, वो रटा रटाया ज्ञान लोगों में बट रहा था. Actually. और उसकी वजह से कितना नुकसान भी हो रहा था. पीपल स्टार्टेड हैविंग हार्ट डिजीज, लिवर फेलियर, कितने प्रॉब्लम्स हो गए थे. सो अंडरस्टैंड, आपकी अपनी बॉडी को आप समझिए पहले, फिर उसके बाद उसके ऊपर वो रिएक्शन लीजिए. यस, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो डेफिशिएंसी हो. आयरन डेफिशिएंसी जैसे हो गई, पीपल थिंक कि मुझे आयरन सप्लीमेंट शुरू करने हैं, पर आपको आयरन सप्लीमेंट पहले बचेगा या नहीं आप वो देखिए एंड देन यू डिसाइड वेदर आई नीड टू स्टार्ट टैबलेट्स और नॉट. राइट, मतलब बहुत सारे लोग देख लेते हैं कि उसको इससे ठीक हो गया तो मैं भी कर लेता हूँ. हेमोग्लोबिन कम हो गया, मैं आयरन सप्लीमेंट शुरू कर दूं. हेमोग्लोबिन कभार विटामिन B12 की वजह से भी कम होता है, प्रोटीन की वजह से भी कम होता है. So I have to take care these all things. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बहुत सारी बातें करके. Thank you so much for having me. And thank you so much आप यहाँ पर आए. Anytime.